हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीएटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिक्रीजेज बाय 4%, देन द पावर ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज नियरली बाय। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम and see how we can solve this problem. So in this question it is given that if the strength of the current decreases by 4%, then the power of the bulb will decrease nearly by। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि अगर आप एक बल्ब लेते हो, तो इफ़ यू आर हैविंग वन बल्ब ओवर ईयर, तो लेट मी ड्रॉ वन बल्ब ओवर ईयर। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बल्ब बनाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बल्ब है। और आप देखिए, अगर इस बल्ब के अंदर, आप देखिए ये इस बल्ब के अंदर, यानी कि ये बल्ब है हमारा। और आप देखिए, अगर इस बल्ब के अंदर देखिए, अगर हमने क्या किया है, करंट देखिए, अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट को देखिए हम डिक्रीज़ कर रहे हैं बाय 4%। तो इफ़ यू आर पासिंग करंट इन दिस बल्ब एंड यू आर डिक्रीजिंग इट बाय 4%, देन द पावर ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज नियरली बाय। तो आप देखिए इस बल्ब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हम करंट पास कर रहे हैं। और अगर इस करंट को हम यहाँ पर देखिए डिक्रीज़ कर रहे हैं बाय 4%, देन द पावर ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज नियरली बाय। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड इफ़ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बाय 4%, देन द पावर ऑफ द बल्ब, पावर मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो बल्ब है ये हीट एंड लाइट को रेडिएट करेगी, तो ये पावर उसकी कितनी से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट। तो आप देखिए पावर का इक्वेशन क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ करंट, डेट इज़ पावर मतलब कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन 1 सेकेंड, एंड दैट इज़ इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए दोनों साइड जब हम लॉन लेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाले प्रॉब्लम जो रहते हैं ये बेस्ट देखिए यहाँ पर ये लॉन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो दोनों साइड यहाँ पर हम लोग क्या रह ले, ये देखिए ये लॉन लिया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे हमने लॉन लिया हुआ है, राइट। तो आप देखिए लॉन ऑफ P इज़ इक्वल टू लॉन I स्क्वायर इंटू आर। आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो लॉन P इज़ इक्वल टू लॉन I स्क्वायर प्लस लॉन आर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या ये फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है, लॉन A इंटू बी इज़ इक्वल टू लॉन A प्लस लॉन बी। तो ये हमने यूज़ किया हुआ है, लॉन A इंटू बी इज़ इक्वल टू लॉन A प्लस लॉन बी। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन हमारा कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये लॉन P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लॉन I प्लस लॉन आर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पावर रूल यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ लॉन x इज टू पावर n इज़ इक्वल टू n इंटू लॉन ऑफ x। अब देखिए टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ दिस साइड, अगर हम दोनों साइड यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल लेते हैं तो ये देखिए इक्वेशन हमारा कैसे दिखेगा, 1/p इंटू डी पी दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/i इंटू डी आई प्लस देखिए 1/r इंटू डी आर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि आर हमारा जो है ये वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि करंट चेंज हो रहा है और पावर हमारी चेंज हो रही है। तो आर को अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है, तो आप देखिए डिफरेंशियल ऑफ आर, ये देखिए ये डिफरेंशियल ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो रहता है ये देखिए ये ज़ीरो आ जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि आर अगर हमारा कांस्टेंट है, तो आप देखिए डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट जो रहेगा ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा। तो इसके वजह से देखिए ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर क्या दिखेगा, डी पी अपॉन पी इज़ इक्वल टू 2 di अपॉन आई। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि हमारा पावर कितने से चेंज हो रहा है, तो आप देखिए डी पी अपॉन पी इंटू 100 ये हमको बताएगा परसेंटेज इन पावर, एंड देट इज़ 2 इंटू डी आई अपॉन आई इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंजिंग करंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर देखिए क्लियरली दिया गया है कि द परसेंटेज चेंजिंग करंट, ये देखिए
द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिक्रीजेज बाय 4%। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। तो आप देखिए ये करंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है बाय 4%, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। तो आप देखिए 2 × 4 क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप देखिए ये परसेंटेज चेंज इन पावर जो है स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर है DP/P × 100। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ है, -8% आया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन पावर। तो ये देखिए DP/P × 100 एंड देट इज़, आप देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो आया हुआ है -8%। तो यहाँ पर देखिए ये -8% मतलब पावर जो है ये डिक्रीज़ हो रही है बाय 8%। तो ये देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, देखिए यहाँ पर 8% आएगा। तो नेगेटिव साइन को देखिए यहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो पावर ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज नियरली बाय 4%। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ अ 50 वाट्स रेटेड 200 वोल्ट लैम्प विल यूज्ड ऑन 160 वोल्ट पावर सप्लाई। तो आप देखिए एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग वन बल्ब। तो यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग वन बल्ब एंड द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब इज़ गिवन एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिकेशन गिवन ओवर हियर। तो बल्ब की हमको स्पेसिफिकेशन दी गई है कि जब इसके अक्रॉस देखिए हम यहाँ पर जब 200 वोल्ट्स लगाएंगे तब ये पावर डिसिपेशन कितना होगा, आप देखिए ये 50 वाट्स होगा। मतलब जब आप इसके अक्रॉस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट्स लगाएंगे तो ये देखिए बल्ब जो है ये हीट एंड लाइट इमिट करेगा एट द रेट ऑफ 50 वाट्स। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल बी द वेटेज व्हेन इट इज़ यूज्ड ऑन 160 वोल्ट पावर सप्लाई। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि अगर आप यही बल्ब को देखिए यहाँ पर, अगर इसी बल्ब को अगर आप यहाँ पर लगा रहे हो और 160 वोल्ट, मतलब यही जो बल्ब है अगर आप इसको लगा रहे हो 160 वोल्ट में, तब देखिए ये पावर कितना डिसिपेट होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इसी बल्ब को आप लगा रहे हो ऑन 160 वोल्ट तो ये पावर कितना डिसिपेशन हो रहा है, मतलब पावर हीट और लाइट कितनी इवॉल्व हो रही है, 1 सेकेंड में हीट और लाइट कितनी इवॉल्व हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये बल्ब को आप लगा रहे हो 200 वोल्ट्स पे तो ये देखिए हीट और लाइट इमिट करेगा 1 सेकेंड में, दैट इज़ 50 वाट्स। अब इसी बल्ब को अगर आप 160 वोल्ट पे लगाओगे तो आप देखिए ये बल्ब हमारा हीट एंड लाइट कितना इमिट करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये स्पेसिफिकेशन से हम बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पावर इज़ इक्वल टू V² बार। तो हम देखिए, तो आप देखिए हम यहाँ पर बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ V² डिवाइड बाई P। तो अब आप देखिए V हमारे पास है दैट इज़ 200। तो यहाँ पर देखिए ये 200 स्क्वायर है एंड डिवाइड बाय द पावर ऑफ द बल्ब। तो पावर हमको दिया गया है बल्ब की देखिए 50 वाट्स है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि पावर जो है 50 वाट्स है। तो इस तरह से देखिए हम बल्ब की क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 50। तो अब आप देखिए ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, अब आप देखिए दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 और देखिए 800 ओम्स यहाँ पर आ रहा है। तो हमने इस तरह से बल्ब के रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है।
अब आप देखिए, अगर हम इस बल्ब को, सेम बल्ब को अगर हम यूज़ कर रहे हैं ऑन 160 वोल्ट्स एंड इफ़ यू एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन सेम, तो हम यहाँ पर इजीली इसका पावर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अब पावर का इक्वेशन जो रहेगा, अब आप देखिए इसके अंदर देखिए, अगर मैं इस पावर को देखिए यहाँ पर P1 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर P1 लिख रहा हूँ, इसको अगर मैं V1 लिखता हूँ तो देखिए पावर जो रहेगा ये क्या रहेगा, V1 स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन होगा, आप देखिए V1 स्क्वायर कितना है, देखिए हमारा 160 है, इसका हम स्क्वायर लेंगे और इसको डिवाइड करना है R से। R ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, दैट इज़ 800। तो आप देखिए इसको हम 800 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये जो पावर रहेगा, मतलब ये बल्ब हीट और लाइट कितनी इमिट करेगी 1 सेकेंड में, देखिए 160 इंटू 160 डिवाइड बाय 800। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए ये ज़ीरो कट हो जाएगा। और आप देखिए 8 1 8, 8 2 16, 16 इंटू 2 कितना आएगा, देखिए हमारा 32 आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो फाइनल आंसर रहेगा, ये जो पावर डिसिपेशन रहेगा बाय दिस सेकेंड बल्ब, ये देखिए ये 32 आ जाएगा, 32 वाट्स। तो देखिए ये 32 वाट्स आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये 32 वाट्स आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देखिए ये जो बल्ब रहेगा हमारा हीट और लाइट इमिट करेगा 1 सेकेंड में, ये देखिए ये 32 वाट्स रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए ये ए रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 44 ohms and is connected to 220 volt circuit. The heat generated in 1 minute will be। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है हमको, देखिए यहाँ पर एक हीटर दिया गया है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हीटर को बना लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा हीटर है यहाँ पर, और इस हीटर की क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस दी गई है, दैट इज़ आप देखिए ये 44 ohms है। और नेचुरली जब हम इसके अंदर देखिए यहाँ पर करंट पास करेंगे तो इससे क्या होगा, ये हीटर में से क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये हीट रिलीज़ होगा, एक हीट रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कितनी हीट जनरेट हो रही है इन 1 मिनट, मतलब हीट जनरेटेड इन 60 सेकेंड। और ये हीटर जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी लगाया जा रहा है, और आप देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया जा रहा है वो हमको दिया जा रहा है, दैट इज़ 220 वोल्ट। तो यहाँ पर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो होने से वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी हमको करंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम हीट का जो इक्वेशन है ये देखिए हम वोल्टेज में लिखेंगे। तो आप देखिए हीट जो रहेगा, देखिए ये रहेगा यहाँ पर V²/R इंटू टी। तो ये पावर का इक्वेशन है, कितनी हीट रिलीज़ हो रही है 1 सेकेंड में, और हीट रिलीज़ हो रही है इन टाइम टी, देखिए ये टी रहेगा। तो अब आप देखिए ये जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर देखिए V अगर हमने वोल्ट में लिया, R अगर हमने ओम्स में लिया है, T अगर हमने सेकेंड्स में लिया है, तो हमको हीट जो मिलेगा ये जूल्स में मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग हीट को जूल्स में फाइंड करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर V कितना है, 220 है। तो ये 220 का हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको फाइंड करना है हीट रिलीज़ इन 1 मिनट, यानी कि ये 60 सेकेंड्स आएगा और रेजिस्टेंस 44 आएगा। तो अब आप देखिए जब हम इसको सॉल्व करने लेंगे तो देखिए ये आंसर हमारा क्या आएगा, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू 220 इंटू 220 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 44। तो इससे देखिए ये क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए ये 2 2 4 है, 2 2 4 है, 11 है, और देखिए 11 2 22 है, 11 1 11 है, दैट इज़ 10 है, 2 1 2 है, और देखिए यहाँ पर 2 5 10 है। तो अब आप देखिए ये हीट जनरेटेड का इक्वेशन क्या आएगा इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स के अंदर। तो आप देखिए 220 इंटू 5 करना पड़ेगा,
तो आप देखिए मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। 220 मल्टीप्लाई बाय 5, 500, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 11 और 1100 मल्टीप्लाई बाय 60 रहेगा। तो आप देखिए 0 0 0 0 आएगा यहाँ पर। देखिए 600 600 6 1 6 6 1 6। तो आप देखिए 66,000 यहाँ पर आंसर आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 66,000 आंसर आएगा। तो ये हीट जनरेटेड जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर 66,000 आएगा और ये जूल्स में आएगा। अगर हम इसको कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो आप देखिए इसको हमको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये आंसर देखिए हमारा जूल्स पर कैलोरीज में आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4.2 से तो ये देखिए यहाँ पर ये जूल्स पर कैलोरी आ जाएगा, क्योंकि इसको हमको कैपिटल जे से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये जाके कैपिटल जे की वैल्यू जो है आप देखिए यहाँ पर 4.2 जूल्स पर कैलोरी है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जूल्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कैलोरीज में आएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन पार्ट देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा रहेगा 66,000 और ये क्या रहेगा 42 डिवाइड बाई 10। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 66, ये 3 जीरो है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये 4 जीरो हो जाएगा और आप देखिए इसको डिवाइड करना है 42 से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ 66 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ डिवाइड बाई 42। अब देखिए कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4 रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो देखिए ये 33 को हमको डिवाइड करना है 21 से। अब देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ 66 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ डिवाइड बाई 42। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में अगर हम लेके आते हैं तो देखिए 2 2 ज़ा 4 रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 33 को 21 से डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए जब 33 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये हमारा आंसर कैसे आएगा। आप देखिए मैं यहाँ पर देखिए 33 को 21 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 ज़ा 21। तो आप देखिए 3 में से 1 निकलेगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये पॉइंट आएगा। और इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये देखिए ये 5 का आपका रहेगा, दैट इज़ 105। अब आप देखिए यहाँ पर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को बोरो कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 10 आएगा तो ये 5 रहेगा, ये 1 माइनस 0 देखिए यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 150 रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ऐसा ले सकता हूँ, 21 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी कि ये 147 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये 147 आ जाएगा। और आप देखिए 150 में से अगर 147 निकालते तो 3 आ जाता है। यहाँ पर देखिए हम बोरो कर रहे हैं, ये 1 को हमने यहाँ पर बोरो कर लिया तो यहाँ पर 4 आएगा, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से ये देखिए 1.57 आ रहा है। तो आप देखिए जब 33 और 21 को हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 1.57 आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हीट जनरेटेड इज़ इक्वल टू 1.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ कैलोरीज। तो ये कैलोरीज ऊपर चला जाएगा। आप देखिए ये कैलोरीज हमारा ऊपर चला जाएगा तो आंसर किस में आएगा, कैलोरीज में आएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज़ हीट जनरेटेड इज़ इक्वल टू, अगर देखिए हम पॉइंट को शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, देखिए यहाँ पर ये 3 कैलोरीज। तो देखिए ये स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हीट जो जनरेटेड होगा कैलोरीज में, ये देखिए ये कितना आएगा, 15.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, देखिए यहाँ पर ये 3 कैलोरीज आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर है ये 15.7, यानी कि देखिए ये हम लोग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं डी वाला, 15.7 मल्टीप्लाई बाई देखिए 10⁻³
कैलोरीज। ये आंसर देखिए नज़दीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए ये आंसर को हमने सेलेक्ट किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखिए इसके अंदर हमको दिया गया है कि एक सेल की हमको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस सर्किट ओवर ईयर। तो ये देखिए ये हमारा सर्किट है और ये सेल है, और हमको पूछा गया है कि इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है जब ये सप्लाई कर रहा है करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो देखिए बाहर रेजिस्टेंस दिया गया है, दैट इज़ 10 ओम्स दिया गया है, और ये जो हमारा सेल है आप देखिए ये सेल जो है ये करंट सप्लाई कर रहा है ऑफ 0.2 एम्पियर्स, और हमको पूछा गया है व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट के लिए देखिए यहाँ पर वोल्ट भी दिया गया है आपको, बैटरी की जो वोल्टेज है वो आपको मेंशन की गई है 2.1 वोल्ट। तो देखिए ये सर्किट के लिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या आएगा, क्लियरली आप देखिए करंट का इक्वेशन जो रहेगा EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हमको EMF यहाँ पर दिया गया है और हमको स्मॉल r फाइंड करना है। तो अब आप देखिए ये करंट हमारा यहाँ पर देखिए 0.2 रहेगा, और हमारा EMF जो रहेगा ये देखिए ये 2.1 है, और R देखिए हमारा 10 है, और ये प्लस स्मॉल r है। तो अब आप देखिए ये 0.10 रहेगा यहाँ पर, और ये जो 10 प्लस R है देखिए ये लेफ़्ट साइड में जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2.1 आएगा। तो आप देखिए 0.2 जब हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 0.2 R आएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2.1 आएगा। तो जब ये 2 लेफ़्ट साइड में चला जाएगा तो आप देखिए 0.2 इंटू R इज़ इक्वल टू 2.1 माइनस 2, राइट। अब आप देखिए 2.1 में से जब हम 2 निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। तो स्मॉल r जो रहेगा, अब आप देखिए ये स्मॉल r क्या रहेगा, 0.1 को डिवाइड करना है 0.2 से। अब आप देखिए जब डेसिमल पॉइंट को हम दोनों साइड से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अब आप देखिए ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो रहेगा ये हमारा हाफ रहेगा, और हाफ मतलब क्या रहेगा हमारा 0.5 रहेगा। तो आप देखिए जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 0 मैं ले रहा हूँ, 2 5 ज़ा 10। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा स्टूडेंट, आप देखिए ये 0.5 ओम आएगा। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा सेल का, देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप देखिए ये 0.5 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर जो रहेगा आप देखिए स्टूडेंट ये 0.5 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये 0.5 ओम रहेगा, मतलब इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा ये 0.5 ओम्स रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।